नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं क्राइम खबर। मैं हूं आपके साथ सत्यनारायण मलाकार जी। अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िले के अहियापुर थाना क्षेत्र के जयमालाबाद एक गांव में पहुंचे हैं, जहां इस तरह का सुर्खियां यहां बनी हुई है। जो एक गरीब परिवार मजदूर करने वाले की पुत्री ने आज वो करके दिखाया, जो अगर आप देखेंगे समाचार माध्यम से तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा और सब पेरेंट्स को इच्छा होगा, जब ये इन्होंने अपने बच्चों को काबिलियत बनाया तो मैं फिर क्यों नहीं बनाऊं। आज देख रहे हैं इन गरीब की घर देख रहे हैं, जो छत पर ना कोई अति आसरा है ना नीचे कोई आसरा है, सिर्फ एक मड़ैया बना हुआ है। और इसी में अंशु कुमारी ने एक परम बांध लिए थे, जो मैं इसके घर के अंदर से बाहर नहीं होऊंगा और मेरा एक लक्ष्य है, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त जब तक नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी घर से बाहर नहीं निकलूंगा। वही कर दिखाया है अंशु कुमारी। और उनके पेरेंट्स का ज़्यादा श्रेय रहा, उनके जो बड़े भाई हैं उनका भी श्रेय बहुत बड़ा रहा। और इस चीज़ की पूरी कहानी को थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से इस मुकाम पर पहुंचे हैं अंशु कुमारी और अपने गरीब नाथ राम जी अपने बच्चों को किस तरह से श्रेय और प्यार दिए हैं ताकि इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आइए, जो नई पद पर आई हैं दरोगा अंशु कुमारी जी, उनसे अब बात करेंगे इस मुकाम पर कैसे पहुंचे और किस तरह से स्ट्रगल किए हैं। आइए बात करते हैं अंशु कुमारी से। हमारे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप दरोगा बने हैं, किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ा और किसका श्रेय आपका रहा, वो सारी बात हमारे कैमरे के अंदर बताएंगे ताकि लोग और दर्शकों जानें। यहाँ तक आने में सबसे बड़ा योगदान फैमिली का तो है, मम्मी पापा सबसे ज़्यादा तो है, तो मेरे भैया का है। वो बहुत सपोर्ट किए हम लोग यहाँ तक आने में। एक मुजफ्फरपुर के छोटा सा गांव जयमालाबाद से फर्स्ट अटैम्प्ट में ये मेरा प्रथम प्रयास था। वहाँ से इतना छोटा गांव से इतना अच्छा पोस्ट मिलना, सब मेरे मम्मी पापा का श्रेय, मेरी फैमिली का श्रेय यहाँ तक आने में। आप किस तरह से कितने घंटे पढ़ रहे थे और इस मुकाम पर पहुंचे, ये सारी बात बताएं ताकि और भी आप जैसे गरीब पेरेंट्स का बच्चे होंगे वो भी उत्साह जगाएगा। और क्या क्या आप इसको स्ट्रगल करना पड़ा वो भी जरा बताएंगे। हम तो स्पेशली बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। तो पिछले बार 69 में बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें मेरा कुछ मार्क्स से छूट गया था। तो फिर बिहार एसआई का दिए, तो ये प्रथम प्रयास में मेरा क्लियर हो गया। और स्ट्रगल है तो इतना बहुत स्ट्रगल यहाँ तक आने में लगा है। मेरे मम्मी पापा सबको, हम लोगों को भी कुछ टाइम ऐसा रहता था कि फैमिली में खाने के लिए भी नहीं रहता था। तो बोलिए, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कीजिए। वही है कि जो भी है मेरे भैया का देन है, मम्मी पापा, वही सब है। और क्या लग रहा है, इतनी गरीबी होने के बावजूद भी इसको कैसे स्ट्रगल? क्या आपने कभी कोचिंग संस्था से सहारा लिए या आपने स्टडी किए या कैसे किए, थोड़ा वो भी बताएंगे दर्शकों को। नहीं, ये मैं बीपीएससी का भी सेल्फ स्टडी करते थे, तो बीपीएससी का दिए तो बिहार दरोगा को फॉर्म डाले, तो इसका भी सेल्फ स्टडी से ही, खुद से ही पढ़ाई करके इसका भी सेल्फ स्टडी से ही दिए हैं, खुद से बुक सब। तो सीबीएसई बोर्ड से भी पढ़ाई किए हैं क्या? नहीं, बिहार बोर्ड से किए। ओनली फॉर बिहार बोर्ड। हाँ। और कोचिंग संस्था कुछ नहीं की? कुछ नहीं। और इस मुकाम पर पहुंचने का आपका लक्ष्य कुछ रखे होंगे? हाँ, मेरा तो स्पेशली गोल है कि बीपीएससी एसडीएम बने, तो उसके बाद तो ये बिहार दरोगा हो गया। माता पिता का कहना है वो एक लक्ष्य लेते हुए एक परम ठानी थी, टूटा हुआ घर के भी अंदर बाहर नहीं जाएंगे, अंदर रह के ही स्टडी करेंगे। 3 साल की एक परम थी, क्या ऐसा है क्या? हाँ, फैमिली को दुख में देखते थे, कोई भी कुछ भी बोलता था तो अच्छा नहीं लगता था कि जैसे हम अभी है, मेरा फ्यूचर वैसा नहीं है। मम्मी पापा को हम पे गर्व हो कि मेरी बेटी कुछ बनी है, हम लोग को प्राउड फील करवाई है। तो ये बीपीएससी की तैयारी करके आपने कौन सा पद ग्रहण किए हैं? ये तो सब इंस्पेक्टर का है, बीपीएससी आयोग है, तो सब इंस्पेक्टर का। चलिए, क्या नाम हुआ? अंशु कुमारी। पिताजी का नाम? गरीब नाथ राम। पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी किसान है और चूड़ी का दुकान है, तो गांव फेरी करते हैं। तो अच्छा, गांव में फेरी करके आपको इस मुकाम तक पहुंचे। हाँ, मेरी और आपने माता पिता को भी दुख दर्द समझते हुए अपने स्ट्रगल किए, यही ना?
स्टडी क्या घर ही पर ही करते थे? हाँ, घर पे ही। कहीं कोचिंग संस्था नहीं नहीं, थी? नहीं, घर पे ही सिर्फ। एक चीज और भी लास्ट में हम आपसे पूछना चाहेंगे अंशु जी, जो परीक्षा की इस बार की जो तैयारी हो रही है उसमें आपको क्या कहना है? बस यही कहेंगे कि जब हम इतने छोटे से गांव से झोपड़ी से यहाँ तक आ सकते हैं तो कोई भी मतलब एग्जाम क्लियर सकता है। उसके लिए हो जाए कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। अगर मोटिवेशन नहीं मिले तो मम्मी पापा की स्थिति देख लीजिए तो अपने आप मोटिवेशन हो जाएगा कि हाँ हमको कुछ करना है आगे। तो बस वही हर कोई कर सकता है एग्जाम क्लियर। अच्छा, आपका घर यही है क्या? हाँ, ये मेरा घर है। ऐसा तो नहीं है जी ये दिखावा है और कहीं और अच्छा होगा? नहीं नहीं, यही मेरा घर है। यही घर है आपका। चलिए आइए, भाई का श्रेय रहा ज्यादा तो मेरे पास उनके बड़े भाई भी हैं, इनसे भी बात करते हैं अपनी बहन की इस पद पे लाने के लिए आपका क्या क्या श्रेय रहा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। और मेरा ये कहना है कि देखिए, बहन जो होती है उसको पहले बात बहन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। वो तो मेरा भाई है और इस बात की है कि बहन और भाई में कुछ अंतर नहीं होता है, उसको एक बराबर ट्रीट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए। हमारी मेरी जो बहन अंशु है वो मतलब बहन तो है ही है, लेकिन एक भाई की तरह वो हम उसको हमेशा ट्रीट करते हैं। और हम हर गार्जियन को अपने मतलब बच्चियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, उसको भी पढ़ने के लिए उतना ही प्रेरित करना चाहिए जैसे वो अपने बेटों को करते हैं। आज मेरी बहन के वजह से हम लोगों का नाम हो रहा है, तो जो ये तो मेरा सपना था और वो आज हो रहा है कि मेरी बहन की वजह से आज मेरे पिताजी और हम सबका नाम हो रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि बहन को भी बेटियों को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना लड़कों को मिलता है। खासतौर पर लड़कों को अत्यधिक मौका मिल जाता है लड़कियों के मुकाबले, और ये हम कहना चाहते हैं कि लड़कियों को भी बराबर मुकाबला मिले तो लड़कियां भी कुछ भी कर सकती हैं। अच्छा दीपक जी, एक चीज और भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आपकी जो बहन जो दरोगा मतलब सब इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत में आ गई हैं, तो उनको जो है पठन पाठन कहाँ से हुआ जो इतनी कम उम्र में उन्होंने सब इंस्पेक्टर की पद पर प्राप्त किया? पहली बात तो वो जब ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी तो पूरे 3 साल वो बाई बुक पढ़ी, और ताकि वहाँ से उसको डिटेल नॉलेज हो गया। उसके बाद वो अलग अलग प्रकाशन की किताबों से सेल्फ स्टडी की और सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ उसका हुआ। और इसमें सबसे बड़ा योगदान उसका यह है कि उसका जो टोटल डेडिकेशन रहा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में अपने सब्जेक्ट को लेकर जो उसका ऑनर्स पेपर था उसमें वो डिटेल पढ़ी, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया और आसानी से हो पाया। और उसका कड़ा मेहनत था, बहुत कड़ा मेहनत उसका रहा है। और बाकी हम लोग कितना भी सपोर्ट करें, लेकिन उसका जो डेडिकेशन उसके परिवार उसके हम लोगों के प्रति था वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो यही है, तो सारा चीज़ उसकी मेहनत की वजह से हो पाया है। हम लोग हम बड़े भाई होने के नाते मेरा ये काम था कि मेरी बहन है उसको अपना भाई की तरह ट्रीट करे, तो हम अपना तरफ से किए और हमसे कई गुना ज़्यादा वो इस पर काम की, इसकी वजह से वो ये हो गया। और आज वो आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं फिलहाल मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है और मैं पठन का कार्य करता हूँ और इंग्लिश लैंग्वेज का मैं पढ़ाता हूँ क्लास 11 12 विद्यार्थियों को। तो फिलहाल मैं कोचिंग पठन का कार्य करता हूँ। आगे क्या सोच है आपका? आगे सोचे कि परिवार को और मजबूत बनाया जाए, छोटी बहन उस पर और विशेष ध्यान दिया जाए और वो भी आगे चल के और बढ़िया करे। और बस यही चीज़ है, और यही है कि सब बच्चियों को भी अधिकार मिले कि हमारी बेटियाँ भी कुछ भी कर सकती है। इस बात तो ये देखें, और ख़ासतौर पर हम लोग जो कुछ भी अभी आप हैं अभी, तो हमारे पिताजी का और मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरी माँ 21 साल तक पैदल चली पूरे गांव में और पैदल चल के वो आज सब कुछ की है। तो आज हम पढ़ाई उनको कुछ किया कराई। मेरे पिताजी का भी योगदान बहुत व्यापक रहा। मेरी माँ खासतौर पर पैदल चली, कई बार कुछ दिन अद्भुत रहा, मौका भी मिला, कई बार खाने को नहीं था, मुश्किल था बहुत थी। तो खैर अब तो ये चीज़ तो दूर की बात है, लेकिन ये है कि बेटियों को भी मौका मिलना चाहिए पढ़ने का, और वो हो जाएगा तो ठीक है। और माता पिता का सपोर्ट होना जरूरी है, जो मेरे माता पिता बहुत सपोर्ट दिए। और हम लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे माता पिता हमारे रहे कि कभी किसी भी जगह पर उन्होंने रोका नहीं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। उन्होंने कहा कि जो तुमको सुविधा लगता है वो किए, और उनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। यही वजह है। स्वागत है। आप जो अपने बच्चों को किस तरह से काबिलियत बनाए, और जब बाहर निकलते थे, आप जब शादी करके आए तो कैसे कैसे स्ट्रगल करके इस मुकाम तक पहुंचे और अपने बच्चों को इतना बड़ा क्वालिफिकेशन एजुकेशन दे के और ऐसी मुकाम तक पहुंचाए जो आज पूरे बिहार में गूंज रहा है, जो मजदूर की बेटियां बनी दरोगा, वो भी मुजफ्फरपुर जिले में। बताएं। मेरा कुछ योगदान नहीं रहा, माँ थी, इसलिए अपने बच्चे को भविष्य के लिए जो करना था हमने किया। और हर माँ को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बच्ची को पकड़ के जकड़ के मत रखना चाहिए, बच्ची को छूट देना चाहिए कि वो फैमिली की वजह से
हम सोचे कि जिस तरह से मेरी फैमिली है 2021 से निकले हम इस धरती पे, शादी हुआ उस समय से 2001 से हम निकलना शुरू किए और आज तक हमने कभी मुड़ के कोई भी जो भी जिसका मन जो हुआ कहते गया, हम रुके नहीं, झुके नहीं। और मेरे पास आग था कि हम अपने बच्चे को, हम कम पढ़े लिखे हैं, कहीं कोई बात कह देता है, गाली दे देता है, हम सुन के चलाते हैं। मेरी बच्ची को, मेरे बेटों को इस तरह से कोई ना कहे। और इस तरह से हमने इन लोगों को कुछ भी करके हम पढ़ाया। और ज्यादा करके मेरी बेटी का योगदान था कि इन्होंने ठान ली थी क्या था कि आसमान का तारा हम नहीं देखेंगे और इस महल को, ये राम कुटिया को महल के रूप में बना दिया हमको बेटी। नहीं तो इस गरीब को कोई पूछने वाला नहीं रहता है और नहीं कोई इज्जत देने वाला रहता है। हम जहाँ भी गए हैं मेरा इज्जत नहीं मिला है। प्रतिष्ठा से हम खेले हैं, उस प्रतिष्ठा को बचाते हुए हमने अपने बच्चे को यहाँ तक लाए हैं। आज जो बच्ची जिस पद पे आई है, सब इंस्पेक्टर दरोगा बनी है, इस पर आपको कैसा लग रहा है? गर्व की बात है। बहुत ही अच्छा है। स्ट्रगल इसका अच्छा था और इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की। हम लाखों रुपया अगर लगा देते, करोड़ों रुपया लगा देते, अगर इसकी सही दशा और मेहनत नहीं रहता तो ये नहीं निकल पाती। और हर माँ बाप यही सोचता है कि हमारे बच्चा अच्छा से पढ़ाई करे, रुपया बहुत खर्चा करे, लेकिन बच्चे के ऊपर निर्भर भी होता है। बच्चा अच्छा से पढ़ता है वो निकल जाता है, जो बच्चा अच्छा से नहीं पढ़ पाता है, लाख खर्च करने के बाद नहीं निकल पाता है। हम अपने बच्चे के पास सिर्फ आज तक कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं डाले थे सर, और सिर्फ स्कूल से ही इसको प्रेरणा दिए कि हम लोग स्कूल से पढ़े थे। 8वीं क्लास में पढ़े हुए हम व्यक्ति हैं, हम ज्यादा नहीं पढ़े। अपने वब पर आकर के ये बच्ची को हम 3 बार लूक लगाए हुए हैं, कंधे पर धा करके पढ़ने जाते थे। ये बच्ची को एक बेरिया मतलब मौत और जिंदगी से भी खेले हुए हैं। अपने पढ़ाई के लिए ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ाने जाते थे, बहुत दूर धूप में ले करके। और इन्होंने शायद उसी समय बचपन में ही ठान ली थी कि माँ ऐसा कर रही है तो हम भी करके दिखाएं। ये लोग के सामने हम पढ़े हुए हैं ट्यूशन, और हम पढ़ करके और मैट्रिक किए, इंटर किए तो उसी समय मेरा भेगना का एक्सीडेंट हो गया तो हम छोड़ दिए। उस वक्त से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मेरा ये सोच है आने वाला पीढ़ी अगर आएगा, मेरा पोता हो पोती हो, उस समय हम फिर से दोहराएंगे वही चीज, एडमिशन करा करके फिर से पढ़ेंगे बच्चे के साथ हम, ताकि मेरा बच्चा मेरा देख करके प्रेरित हो, आगे बढ़े। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पिंकी देवी है। क्या चीज विभाग में काम करते हैं? आंगनवाड़ी में 2019 में मेरा हुआ था। अच्छा। अभी तक मैं आंगनवाड़ी सेविका बनी हूँ। बहुत अच्छा। और बनती करती रहूंगी काम। इससे पहले समाज सेवी थी, और उससे पहले भी गांव में महिला समाख्या था, उसमें किया। महिला विकास सेवा संस्था था, उसमें किए। बहुत सारा संस्था को पकड़ के काम किए आगे बढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन कहीं कोई मुकाम नहीं मिला। आगे बढ़ने के लिए, बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए मैंने नेटवर्कर भी अभी भी है और बनी, और नेटवर्कर भी रहूंगी। मेरा साथ नेटवर्किंग से बहुत सहयोग मिला था। हुआ फिल्मी राम। तो आपकी पोती दरोगा बनी है, उस पर कितना खुशी मिल रहा है? खुशी तो है, मेहनत का ऊपर मेहनत किया है। हाँ। हम लोग 100 के चाहे अथी करके मदद किए हैं। अच्छा जी। तो इसमें पोती को आशीर्वाद दे रहे हैं? जी जरूर दे। आपका क्या आशीर्वाद है? ये एसपी बनेगी जरूर। क्योंकि अगर आप हैं भगवान उनके लिए, और आप अगर आशीर्वाद दे दीजिएगा ना, वो आशीर्वाद उनको लग जाएगा। क्या वो एसपी बन पाएगी? अगर उसका ये है तो बनेगी जरूर। आपकी आशीर्वाद है? जी हाँ। हर वक्त है? जी हर हाँ। समय हाँ, है? 24 घंटा। चलिए, क्या नाम हुआ? फिल्मी राम। चलिए, अब उनसे बात आपको कराना जा रहा हूँ जहाँ पे जिन्होंने अंशु कुमारी को पिताजी मानिए या देवता समान मानिए, ये जो इन्होंने अपने बच्चों को जो प्यार दिया और इन्होंने जो मेहनत करवाई, ये बहुत बड़ा इनका श्रेय रहा। आज अंशु कुमारी दरोगा जो बन गई, इस खुशी में दोनों बाप बेटी अभी साथ हैं।
कितना अच्छा लग रहा है, इनको कैसा लग रहा है, आइए इनसे बात करते हैं। जो आपने बेटी को जो इतना बड़ा पद जो मिला, इस पर आपको क्या जाहिर करना चाहते हैं? क्या नाम हुआ? मेरा नाम गरीबनाथ राम है। गरीबनाथ जी, आप अभी कहाँ बेटी के साथ हैं? जी। अब बड़ा मुस्कुराहट चेहरा आ रहा है, क्या बात खुशी मिल रहा है भाई? दरोगा बनी बेटी हमारे दरोगा बन गई है, इसलिए खुशी है। और मतलब जो खुशी का आंसू आपके आंखों में है या दुखी का है? खुशी का आंसू। खुशी का आंसू है। तो आपकी बेटी कितनी देर मेहनत करने के बाद इस मुकाम पर हासिल की है? बहुत मेहनत की है, क्या कोई अंदाज नहीं किया जाता है कि कितनी मेहनत की है। अच्छा गरीबनाथ जी, एक चीज बताइए, आपका घर बहुत टूटा फूटा है, अगर बारिश आता हुआ शायद आप लोग सो भी सही से नहीं पाते? नहीं सो पाते हैं। फिर अपने आप जो जिस रेशियो में, जिस कोटि से आप बिलोंग कर रहे हैं, उस कोटि में बहुत अक्सर आप अगल बगल देखते हैं सब लोग पक्का का घर बनाया हुआ है, जमीन का जमीन खरीदे हुआ है, फिर आपने कुछ भी नहीं खरीदा और आप अभी तक क्या किए, कौन सा काम करके अपने बच्चों को क्या क्या किए, थोड़ा बताएं। मैं मजदूरी का मेरा एक उद्देश्य था कि बच्चा को पढ़ाना है, शिक्षा देना है। इसे पढ़ लिख लेगा तो बहुत सारे जमीन होगा, घर बनेगा। और यही मुकाम पर हम लोग जो है कि उतर गए मेहनत करके, जो भी 2 रुपया 4 रुपया बच्चा सभी बहुत सहयोग किया, नाम मेरा रोशन किया, पढ़ा ढंग से। हमसे तो कोई प्राइवेट में पढ़ाए नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल से ही पढ़ कर लोग सरकारी स्कूल से ही आई मुकाम पर पहुंचा है। और मैं कोई बैंक बैलेंस नहीं रखा, कोई ज़मीन नहीं लिया। देखते हैं झोपड़ी मेरा है, एक ताजमहल समझ कर बचिया सपरिया बचा पढ़ा, इसी आपको मुकाम पर है जो आपको सामने है। बहुत गुड। तो आज बेटी आपकी काफी अच्छा मुस्कुराहट मुस्कुरा रही है। जो काश हमारे पिताजी जैसे हर माँ बाप को, हर बेटे को इस तरह से अगर माता पिता मिल जाए तो शायद हमारा बिहार बदल जाएगा, है ना? मेरा भी सोच यही है कि हर गार्जियन को दायित्व चाहिए कि जमीन जथा छोड़कर बैंक बैलेंस छोड़कर पहले जो है कि बच्चा को शिक्षा देना उतना चाहिए। और इस तरीके बिहार में चर्चाओं में लाने वाले हमारे चैनल आपके साथ हैं। हमारे चैनल को आप क्या ज्ञापन देना चाहते हैं? बहुत हम चैनल को बहुत है कि तारीफ करते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ? गरीबनाथ राम। कहाँ घर हुआ? जमालाबाद, वार्ड संख्या 4, ब्लॉक कहाँ है? मुसहरी। मुसहरी।